राधा 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 राधा। जितेंद्र तिवारी जी। राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया, वो मैं अपने पूर्व का ही भाग्य मानता हूँ। फिर कह रहे हैं कि इनकी बच्ची वो भी मेधावी थी, बट उनका एक छोटा बच्चा है वो 2 साल का दिव्यांग हुआ महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो उसकी मैं समझता हूँ कि वो संत की एक आत्मा अपना काम पूरा करने आया। महाराज जी, सवाल ये है कि उसके पूर्व जन्म का फल है या मेरे पूर्व जन्म का फल है? कि कष्ट तो मन को होता ही है महाराज जी। पूरा संयोग होता है, माता पिता भाई बहन परिवार, पूरा कर्मों का जाल बिछा हुआ होता है। प्रधान कर्म उस जीव का होता है और सहयोगी कर्म उसके होते हैं। तो अब जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया। माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान, इसको ऐसा कष्ट है। तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का। अगर वही सुकृत का जाल होता तो देख देख के सुख मिलता, माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को। दुष्कृत का जाल बिछा हुआ है तो उन्हीं को दुख पहुंचेगा जिन जिन को दुख पहुंचना है, क्योंकि कर्म जाल ऐसा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो अब, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, पुण्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसको भी सुकृत दान कीजिए उस बालक को। तो उसके अंदर जो दुष्कृत प्रभाव से अंग प्रत्यंग बिगड़े हुए हैं तो अपना वो कल्याण कर लेगा। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, शारीरिक कोई दोष नहीं है, वो ऑटिज्म जो आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है, जो स्वलीनता वाला विषय है। महाराज जी, अपने आप में मस्त, मतलब नहीं, बौद्धिक स्तर हीन होना उसे हम कहेंगे। अपने आप में लीन होना ये तो सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है कि वो अपने आत्मा में आनंद में तृप्त रहते हैं। बौद्धिक स्तर हीन होना, वो बौद्धिक स्तर से ऊपर उठ जाना है, आत्म स्वरूप में लीन होना। लेकिन वो अपने आप में लीन नहीं है, बौद्धिक स्तर हीन होना। आप समझिएगा, बौद्धिक स्तर उसका बहुत गिर चुका है, जिससे वो प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जो विवेक और जो विद्वता, जो हमारे अंदर प्रवीणता, वो नहीं है। हाँ, तो उसको अबोध बच्चा ही कहेंगे, चाहे पूरा जीवन जितना भी जी ले उसे अबोध ही कहेंगे। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, नाम जप करके उसको दान करना चाहिए, उसको देना चाहिए, तो उसका मंगल हो जाएगा। अब वो कर्मों के अनुसार से है, कर्मों का ऐसा प्रधान होता है। जरा सा सिस्टम बिगड़ जाए तो अभी सब पागल हो गए आदमी। जरा सिस्टम बिगड़ गया तो अपनी सीमा में बुद्धि केवल उतना ही सोच सकती जितनी सोचना है। किसी किसी की बस इतनी बुद्धि है कि वो खा सकता है, पी सकता है, हो सकता है, वो अपनी दिनचर्या कर सकता है, लेकिन आगे विवेक नहीं है। किसी किसी की इतनी भी बुद्धि नहीं कि अपनी दिनचर्या कर सके। तो ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों से आप ऐसे पवित्र कुल में प्रकट हुए, तो वो भी पवित्र कुल में प्रकट हुआ, लेकिन कर्म बिगड़े हुए थे, इसलिए बौद्धिक स्तर को सूक्ष्म कर दिया गया कि वो विकास को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी महाराज जी, क्या ऐसा होता है कि कोई संत जो है अच्छे शरीर में रहा लेकिन उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई तो वो फिर और अच्छे शरीर में आएगा, वो गिरे हुए शरीर में नहीं आएगा। भगवान ने कहा मेरा भजन करने वाले का जब भ्रष्ट हो जाता है, जैसे मानो जिस विषय से भ्रष्ट हुआ, योग में चला हुआ पुरुष 2 ही विषयों से भ्रष्ट होता है, कंचन कामिनी। तो उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति, उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से पुष्ट करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में करा दी जाएगी। उसे योग भ्रष्ट पुरुष नहीं कह सकते। योग भ्रष्ट पुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवान का भजन करते हुए चूक हो गई तो इतनी उस भोग की बहुतायत होगी कि उसको वैराग्य हो जाएगा पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से, और वो अगला जन्म स्वस्थ सुंदर सब
क्योंकि वो भजन करता रहा है और फिर वो महान भगवान का चिंतन करते हुए जन्म से ही विज्ञानवान, जन्म से ही ज्ञानवान, जन्म से ही ब्रह्मचर्य, धैर्य, विद्वता, ये सब उसके अंदर सद्गुण होंगे, क्योंकि योग भ्रष्ट पुरुष है वो। ऐसे अबोध स्थिति, ये पूर्व के पाप कर्म का परिणाम होता है, ये पुण्य कर्म का या भजन का परिणाम नहीं होता है। उत्सव जी मेरठ से। महाराज जी, जानते हुए भी कि खराब समय है, का समय से लड़ने की हिम्मत और संयम कैसे आए? नाम जप, भगवान की लीला कथा का श्रवण, ये दो चीजें हमारे अशुभ समयों का नाश करके मंगल विधान कर देती है। अगर हमारे अंदर नाम जब चल रहा है और भगवान के पावन चरित्रों को सुन रहे हैं तो हमारा समय कट जाएगा, हमें सहने की सामर्थ्य मिलेगी और भविष्य हमारा बड़ा मंगलमय हो जाएगा। भक्ति मार्ग पर चलते पवित्रता का अर्थ समझना चाहता हूं कि पवित्रता का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना है क्या? नहीं, पवित्रता का अर्थ है शरीर पवित्र करना, वाणी पवित्र करना और मन पवित्र करना। शरीर पवित्र, जैसे आप शौचालय गए तो उतने ही वस्त्र पहन करके जाइए जितने धो सकते हो, नहीं तो आजकल तो बंद व्यवस्था है। आप शौच हुए, स्नान किए, अंगोछे से पोछा और फिर अपने कपड़े धारण कर लिए। अगर आप शौच वाले कपड़े पहने हैं तो आप अपवित्र हैं। पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतना बढ़िया चिंतन चलता है। लघु शंका गए, आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टी पड़ रही, फिर आपने मूत्रेंद्रिय को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं, फिर हाथ नहीं धोए, आचमन नहीं किया, आप अपवित्र हैं। कुछ भोजन पाया, आचमन नहीं किया, अच्छे से कुल्ला नहीं किया, आपका मुख अपवित्र है। आपका मन गंदे विचार कर रहा है तो अपवित्र है। पवित्रता का निर्वाह जितना करोगे उतना ही अनुभव होता चला जाएगा। अब जैसे हमें भोजन पवा दिया जाए तो हम पता चल जाएगा कि बनाने वाला क्या सोच रहा था, कैसे बना रहा था, पर हम वस्त्र पवित्र, सब पूरी पवित्रता का निर्वाह तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पवित्र रहें तो हम अपने मन को जान सकते हैं, अपनी बुद्धि को जान सकते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। अब हमारा मन कहाँ गया कर, इसलिए पवित्रता का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य यम नियम में आता है, संयम में। ब्रह्मचर्य और पवित्र करता है, ये तो बाह्य पवित्रता है, ब्रह्मचर्य आंतरिक पवित्रता करता है। यदि हम गृहस्थ में भी हैं तो जितना खींच पावें, महीने, 2 महीने, 4 महीने ब्रह्मचर्य रहें, जितना अधिक से अधिक। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है जो आपको हर समय उत्साहित रखेगी, स्मृतिवान रखेगी, शरीर को स्वस्थ रखेगी, मन को स्वस्थ रखेगी, नेगेटिव विचारों को रौन देगी, पॉजिटिव विचारों को उत्पन्न कर देगी। ये ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ है। आज ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं रख रहा है। छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण कर रहे हैं। बड़ों की बात क्या है, बड़े तो इसी को सुख ही मान रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, यही लक्ष्य ही रह गया है। कोई बिरले ऐसे हैं जो इससे हट करके थोड़ा आत्मानंद, भगवदानंद, सत्संग की तरफ चल रहे हैं, तो कुसंग की तरफ ही जा रहे हैं। शराब पीना, ये करना, वो करना, गंदे आचरण करना। तो हमें लगता है कि अगर हम शरीर पवित्र रखें, मुख पवित्र रखें, वाणी से किसी को गलत न बोलें, मन से गलत विचार न करें, ब्रह्मचर्य रहें, पवित्र भोजन पावें, तो अभी देखो आपको इतने में ही आनंद आने लगेगा। राधा नाम जपिए और इतना कीजिए तो इतने में ही आनंद आने लगेगा। अब आप हमें 10 मिनट छोड़ दें, हम चुपचाप बैठ जाए, बाहरी स्मृति खत्म हो जाएगी। बैठे हैं नहीं, अब अपवित्र रहो, अपवित्र खान विचार, तो भगवान में थोड़ी, भगवान परम पवित्र है। जितना आप पवित्र रहोगे उतने आप भगवत चिंतन और अच्छे विचार आएंगे, आप तेजस्वी रहेंगे। पवित्र, देखो हमारी किडनी खराब है, डायलिसिस होता है। आपको क्या लग रहा है मैं डायलिसिस मैन जैसा हूँ? एकदम जोशीले, उत्साह, एकदम फिट। संयम नियम से चलो, अपनी दिनचर्या और भगवान में चित्त को जोड़ो, तो शरीर माना पीड़ा युक्त है, कष्ट युक्त है, पर मन में आनंद है। और मन में आनंद नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तो आप क्लेशित है। इसलिए सबको चाहिए पवित्रता का निर्वाह करना।